अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी टॉपिक्स चल रही हैं मद्दात की। हमने मद के 5 अक़साम अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है। मद मुत्तसिल, मद मुनफ़सिल, मद लाज़िम, मद लीन लाज़िम, मद आरिज़। कल हमने सीखा मद आरिज़ यानी हुर्फ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून हो तो मद आरिज़ होगा, यानी किसी वजह से हम वहाँ वक़्फ़ की वजह से हम वहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश को हटाकर आर्ज़ी सुकून लगाते हैं, उसे कहते हैं मद आरिज़। आज का हमारा टॉपिक है मद लीन आरिज़, ठीक है। मद लीन आरिज़। अब लीन होता क्या है? वाव और या, ये 2 हुर्फ़ लीन हैं। हुर्फ़ लीन 2 है, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो और या साकिन से पहले भी ज़बर हो तो ये हुर्फ़ लीन कहलाएगा, ठीक है। मद लीन आरिज़। हुर्फ़ लीन के बाद आर्ज़ी सुकून हो यानी वक़्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद लीन आरिज़ होगा। वक़्फ़ की वजह से यानी मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि वक़्फ़ किसे कहते हैं। वक़्फ़ की अलामतें, कुछ अलामतें मैंने आपको बताई थी। वक़्फ़ की वजह से अगर हम वहाँ पर हरकात को हटाकर सुकून लगाते हैं, जज़म सुकून साकिन जिसे कहते हैं, अगर हम वो लगाते हैं तो ये मद लीन आरिज़ होगा, मद आरिज़ होगा, ठीक है। आर्ज़ी सुकून कहेंगे उसे। और सुकून असली क्या है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल देखिए, सूरह कुरैश की मिसाल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ये देखिए। लिईलाफ़ि कुरैश हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिईलाफ़ि कुरैश यानी मैं यहाँ पर कुरैशिन नहीं पढ़ रही हूँ, कुरैश पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वक़्फ़ की अलामत आ चुकी है तो मैं यहाँ पर 2 ज़ेर को साकिन से तब्दील करके 2 ज़ेर मैं ऐसे हटा रही हूँ और साकिन से मैं तब्दील करके यहाँ पर कुरैश। तो ये जो मैं सुकून यहाँ पर लगा रही हूँ ये आर्ज़ी सुकून है, ठीक है, जो वक़्फ़ की वजह से आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं सांस तोड़ रही हूँ तो मैं यहाँ पर 2 ज़ेर को हटाकर सुकून लगा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सांस नहीं तोड़ूंगी तो मैं इस वाले 2 ज़ेर को पढ़ूंगी, जैसे कि लिईलाफ़ि कुरैशिन। तो मैं यहाँ पर सांस बिना तोड़े मैं आगे पढ़ूंगी, मैं यहाँ पर रुकूंगी नहीं, आगे बढ़ूंगी। जैसे लिईलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम, ऐसे मैं पढ़ूंगी, ठीक है, ऐसे मैं पढ़ूंगी। दूसरी आयत देखिए यहाँ पर, ये या लीन का हो गया एग्जाम्पल। यहाँ पर आखिरी आयत सूरह कुरैश की देखिए, व आमनहुम मिन खौफिन मैं नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हो रही है, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं हमसे, यहाँ पर बात ख़त्म हो रही है। तो हम कुरान मजीद हम जब पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि हम अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह हमसे बात करता है। तो यहाँ पर बात ख़त्म हो रही है, व आमनहुम मिन खौफिन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं 2 ज़ेर को यहाँ से हटाकर आर्ज़ी सुकून लगा रही हूँ, मिन खौफ ऐसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। और एक बात, हुर्फ़ लीन मद लाज़िम और मद लीन लाज़िम की मिक़दार होगी 2 हरकत या 4 हरकत या फिर 6 हरकत। अगर हम 2 हरकत की मिक़दार के बराबर पढ़ रहे हैं, जैसे लिईलाफ़ि कुरैश, ऐसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम दूसरी आयत पर भी वैसे ही उतनी ही मिक़दार के बराबर वक़्फ़ करेंगे, ठीक है।
जैसे हम यहाँ पर लिईलाफि कुरैश, मैंने 2 हरकत किया, ठीक है, वक्फ 2 हरकत का किया। फिर मैं आगे व आमनहुम मिन खौफ 2 हरकत का ही करूँगी। अगर मैं यहाँ पर लिईलाफि कुरैश ऐसे मैं अगर करूँगी कुरैश, अगर मैं 4 हरकत खींचूँगी और यहाँ पर व आमनहुम मिन खौफ, तो ये क्या हो गया, हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मैं 2 हरकत खींचकर वक्फ कर रही हूँ तो मैं 2 हरकत ही खींचूँगी दूसरी आयत के ऊपर भी, ठीक है। अगर मैं 4 हरकत खींच रही हूँ तो दूसरी आयत पर भी जब मैं वक्फ करूँगी 4 हरकत की ही वक्फ करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये दूसरे एग्ज़ाम्पल आप देखिएगा। कुरान मजीद में बाज़ जगहों पे जब हम वक्फ करेंगे तो ऐसी जो मद मुत्तसिल वाली अलामत होगी, मद मुत्तसिल वाली अलामत आएगी, यहाँ पर ऐसा बड़ा वाला मद आएगा, ठीक है। मद मुत्तसिल वाली अलामत आएगी, जैसे यहाँ पर शफ़तैन, शफ़तैन, ठीक है, शफ़तैनी है, मैं इस पर वक्फ अगर करूँ तो मैं इसे बना दूँगी शफ़तैन, ठीक है। ऐसा भी मद आएगा जो बड़ा वाला मद होगा, मद मुत्तसिल वाला। जैसे यहाँ पर देखिए हुर्फ़ मद्दा के बाद, हुर्फ़ मद्दा के बाद यानी मद आरिज़ के बाद, मद आरिज़ के बाद यहाँ पर वक्फ की वजह से हम जो सुकून लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसा बड़ा वाला मद कुरान मजीद में कहीं कहीं बना होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पर 2 हरकत यानी या 4 हरकत या 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे आप, ठीक है। अगर हम 2 हरकत यहाँ की आयत में 2 हरकत खींच रहे हैं तो हम दूसरी आयत पे भी 2 हरकत के बराबर ही खींचकर वक्फ करेंगे। अगर 4 हरकत खींच रहे हैं, यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, अगर आयत को हम रोक रहे हैं तो हम यहाँ पर 4 अगर खींच रहे हैं तो 4 ही यहाँ भी खींचेंगे। अगर 6 खींच रहे हैं तो हम दूसरे पर भी 6 ही खींचेंगे, कम ज़्यादा किसी पर भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा बड़ा वाला मुत्तसिल वाला मद आएगा तो आपने परेशान नहीं होना है। मद लाजिम, मद लीन लाजिम आपने फ़ौरन ही पहचान कर 2 हरकत या 4 हरकत या 6 हरकत के मुताबिक खींच कर वक्फ कर सकते हैं, ठीक है। हुर्फ़ लीन आरिज़, मद लीन आरिज़ के बाद, हुर्फ़ लीन के बाद आरज़ी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद लीन आरिज़ होगा, ठीक है। वक्फ की वजह से अगर कोई हर्फ साकिन हो जाए मद आरिज़ होगा, मद लीन आरिज़ भी ऐसे ही होगा, मद आरिज़ भी ऐसे ही होगा। इन दोनों की मक़दार 2 हरकत, 4 हरकत या 6 हरकत के मुताबिक है, तो आपने ऐसे ही खींच कर पढ़ना है। अगर हम पहली आयत पे वक्फ कर रहे हैं 2 हरकत के बराबर, तो दूसरी आयत पर भी हम 2 हरकत के बराबर ही करेंगे। अगर 4 हरकत कर रहे हैं तो 4 हरकत या 6 हरकत कर रहे हैं तो 6 हरकत के बराबर ही करेंगे, कम ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।